हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा टेंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। तो टेंस की सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पीछे हमने पढ़ लिया है अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने चार के चार प्रेजेंट की फॉर्म जो है वो हमने ख़त्म कर ली हैं। अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। तो पास्ट का समझाती हूँ मैं आपको पास्ट क्या होता है। तो सुनिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पास्ट पे रहेगा। तो आपसे पास्ट की पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब ये चलता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पास्ट क्या है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट क्या है? इसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी भूत नहीं, भूतकाल। ठीक है, ये वो डरावना भूत नहीं है, ये भूतकाल है। काल यानी टाइम, भूत यानी जो बीत गया। ठीक है, जो बीत गया, वो बीत गया, समय, समय जो बीत गया। ओके, सुनिए, अभी बीत गया समय की बात करते हैं। अभी देखो, आप लोग क्या करते हो, आपकी कुछ मेमोरीज रहती हैं। मेमोरीज कहाँ पे रहती है? इन योर पास्ट, है ना। आपकी मेमोरीज जो हैं वो रहती हैं आपके पास्ट में। तो आप क्या याद करते हो कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं नर्स क्लास में पढ़ता था, मेरी ये टीचर हुआ करती थी, मैं वो बुक्स पढ़ा करता था, मैं बहुत अच्छी अच्छी नर्सरी राइम्स सुनता था और गा के सुनाता था। या आप बोलते हो कि बचपन में मैं मान लो आप मसूरी गए हो, उसके बाद वकेशंस आपने अपनी नानी के घर पे बिताए। तो आप कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स, आप कुछ ना कुछ आपकी मेमोरीज रहती हैं जिन्हें आप याद करते हो। और वो याद करने के लिए आपकी मेमोरीज कहाँ पे हुई होती हैं? वो आपकी मेमोरीज जो हैं वो पास्ट में रहती हैं। ठीक है, आपकी मेमोरीज जो हैं वो पास्ट में रहती है। आप प्रेजेंट में पास्ट की बात करते हो कि मैं ऐसा करता था, मैंने वैसा कहा था। ठीक है ना, तो वो पास्ट की बात आप प्रेजेंट में करते हो, है ना। समझ आ रहा है? जब आप बोलते हो कि मेरी मदर मेरे लिए टॉय लेके आई थी कोई, वो कब लेके आई थी? इन द पास्ट, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट इन द प्रेजेंट, है ना। तो चलिए, अब ये तो आपको समझ आ गया कि पास्ट क्या है ना। अब चलते हैं, अब जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो मैंने आपको बता दिया कि इसके देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे आ था, ई थे, ए थे, आ थे, आ ए ई का यूज़ हुआ होगा, वो आपके पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, ये जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं ना, इनसे समझ लीजिए। सुनिए, जैसे अभी मैं बात बोलती हूँ, वी सॉल्व द सम। ठीक है, द पुलिस चेज द थीफ, रीमा रीड द लेसन। ठीक है, दे फ्लू द काइट्स। ओके, ही डाइड इन 1991। तो ये हमारे सब क्या हैं? ये हमारे हैं पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, इसमें क्या है पास्ट इंडेफिनेट में? आपको ये कैसे पता चला कि ये आपके पास्ट इंडेफिनेट है? क्योंकि जब हम इन्हें हिंदी में बोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारे कौन से हैं। जैसे वी सॉल्व द सम, वी सॉल्व द सम, हमने क्या किया? हमने प्रश्न हल किए, हमने प्रश्न हल किए। द पुलिस चेज द थीफ, पुलिस ने चोर का पीछा किया। ठीक है, किया। देखिए, ये ए आ ई, ये इनके एंड में खत्म होते हैं, ये सेंटेंसेस इनके साथ खत्म होते हैं। ठीक है, वी सॉल्व द सम, हमने प्रश्न हल किए। ए, द पुलिस चेज द थीफ, पुलिस ने चोर का पीछा किया। रीमा रीड द लेसन, रीमा ने पाठ पढ़ा, रीमा ने पाठ पढ़ा। दे फ्लू द काइट्स, उन्होंने पतंगे उड़ाए। ठीक है, ये उड़ाई। उसके बाद ही डाइड इन 1991, वह क्या, उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1991 में हुई। ये समझ आया कि इनके एंड में आपको पता चल गया कि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको एक बताती हूँ कि जैसे प्रेजेंट में हम क्या करते थे, एक पैटर्न फॉलो करके सेंटेंस को बनाते थे, इसमें भी सेम वैसे ही एक पैटर्न फॉलो करना है। वो पैटर्न क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, सिंपल सा है ना, सिंपल ही है। उसके बाद सुनिए, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है। ओके, ये रही फर्स्ट फॉर्म्स और ये रही सेकंड फॉर्म्स। ओके, प्ले का हो जाएगा प्लेड, एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, फॉल का फेल, हिट का हिट ही रहेगा, टेल का टोल्ड, इज जो है वो वॉज में हो जाता है। इज ये सब किस में आ जाते हैं, टू बी। ओके, ये टू बी आपको पता है, इसके बारे में चलो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। ये जो वीडियो हैं हमारे, ये अलग अलग टॉपिक पे आपको फिनाइट, इनफिनाइट, इन सब पे आपको एक नया नया वीडियो मिलेगा, डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, उसमें हम इन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो अभी हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस जो है वो वॉज में चला जाएगा और वर्ब में हैज़, हैव, हैड में डू का डेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिड का यूज़ आपको यहाँ पे बहुत मिलेगा करने को। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, डू का हमने कहाँ पे यूज़ किया था, याद कीजिए। डू का यूज़ हमने प्रेजेंट में किया था, है ना। जब हम इंटरोगेटिव बनाते थे तो हम डू का यूज़ करते थे, है ना। यहाँ पे डिड का यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, चलिए ये रही हमारी पास्ट फॉर्म्स। दीज आर द पास्ट फॉर्म्स, वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम पास्ट फॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न से हमको क्या बनाना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। देखिए, वी, ओके, वी सॉल्व्ड, सब्जेक्ट प्लस व्हाट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द सम इज द ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पे समझ में आया आपको। रीमा रेड द लेसन। ठीक है, रीमा रेड द लेसन। दे फ्लू द काइट्स, ही डाइड इन 1991। चेज, रेड, फ्लू, डाइड आर द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, यहाँ पे आपको इतना तक समझ में आया कि क्या पैटर्न फॉलो करके हमें क्या 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 करना है। अब देखिए, एक और आपको बताने वाली हूं कि टू बी, ये भी हमारे सेंटेंसेस आते हैं। जैसे राजा वॉज हंग्री, राजा वॉज हंग्री। ओके, नीला वॉज सैड। अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है, वॉज एंड वॉज। वॉज क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना, है ना। ये कौन सी फॉर्म है, टू बी, है ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। मैं मानती हूं कि यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं हुआ है। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, आई नो, लेकिन ये भी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही आएंगे। याद रखिएगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही आएंगे। राजा वॉज हंग्री, राजा भूखा था। ठीक है, राजा भूखा था, जैसे भूखा था, भूखा था। नीला दुखी थी, ई थी। समझ में आया। दे वर हैप्पी, वह खुश थे, खुश थे। समझ में आया इस बात का कि क्या है ये। अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ था, ई थी, ए थे, ये समझ में आया। उसके बाद आ, ए, ई, ये भी समझ में आया। ठीक है, यहां से आपको ये क्लियर हो गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते क्या हैं एंड इनके सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी बात करते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं कि उनके सेंटेंसेस को अब हम कैसे बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप चलिए फॉर्म्स की तरफ देखते हैं। तो फॉर्म्स दिख रही हैं आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो यही हमारी 4 फॉर्म्स रहती हैं। देखिए, पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे यू इज द सब्जेक्ट, रोट, है ना, रोट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लेटर इज द ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। ओके, चलिए नेगेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, ओके, आई डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। ओके, चलिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या आएगा, देखिए डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ओके, डिड यू ईट फूड. ओके, देन इंटरोगेटिव नेगेटिव. इंटरोगेटिव नेगेटिव में देखिए क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या है, डिड ही नॉट प्ले अ मैच. ओके, यहाँ से आपको फॉर्म्स का पता चल गया. तो चलिए अब इसकी यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इसकी यूजेस क्या है. तो चलिए बात करते हैं इसके यूजेस की कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप कहाँ पे यूज़ करेंगे. तो सुनिए, इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है. टू इंडिकेट पास्ट एक्शन, टू इंडिकेट पास्ट एक्शन और एक्शन दैट इज कंप्लीटेड. ओके, पास्ट एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, प्लस या फिर आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि जब एक्शन कंप्लीट हो गया होता है. ओके, देखिए इसके भी आगे दो पार्ट्स हैं, उसे देखिए. टू नरेट द इवेंट एक्शन और सिचुएशन विच मे हैव हैपेंड रिसेंटली. ओके, टू नरेट द इवेंट एक्शन और सिचुएशन विच हैव हैपेंड रिसेंटली, जो अभी हुई हो. ठीक है, ऐसा कोई इवेंट एक्शन या सिचुएशन जो जस्ट अभी हुई हो. ठीक है, जैसे रिया लेफ्ट अवर हाउस ओनली एन आवर एगो, ये हो गई है, कंप्लीट हो चुका है ये एक्शन. ओके, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कब हुआ है, रिसेंटली हुआ है. ओके, चलिए. टू नरेट द इवेंट एक्शन और सिचुएशन विच मे हैव हैपन इन द डिस्टेंट पास्ट और हिस्टोरिकल ट्रूथ. हिस्टोरिकल ट्रूथ से आप समझ जाइए कि ये क्या बात कर रहा है. ये वो उस बारे में बात कर रहा है जिसका कोई हिस्ट्री रह चुका है और वो सच्चाई है जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा ही बन चुका है. आपने जैसे पढ़ा था प्रेजेंट में कि आप एक जो आपकी हैबिचुअल होता है उसके बारे में भी आप उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ जर्नल ट्रूथ के लिए यूज़ करते हो. तो यहाँ पे भी हिस्टोरिकल ट्रूथ के लिए इसे यूज़ किया जाता है. ओके, तो शाहजहां बिल्ड द ताजमहल. अब इस ट्रूथ को तो कोई चेंज नहीं कर सकता है ना कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया था, है ना. तो ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, तो हिस्टोरिकल ट्रूथ आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, चलिए सेकंड की बात करते हैं. टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच अकर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट. मतलब ये उस इवेंट को एक्सप्रेस करता है जो क्या, विच अकर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट. मतलब एक डेफिनेट टाइम में पास्ट में जो है एक डेफिनेट पॉइंट पे हुआ हो कोई एक्शन इवेंट कुछ भी, तो उसके बारे में बात करते हैं. जैसे ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली ऑन लास्ट मंडे लास्ट, है ना. या बोल सकते हैं द पुअर ओल्ड मैन क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली, है ना. तो इसे आप बोल सकते हो. उसके बाद चलिए बात करते हैं थर्ड वाले की, पास्ट इन्वेंशन और डिस्कवरीज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो. तो किसके लिए यूज करेंगे, पास्ट इन्वेंशन और डिस्कवरीज के लिए. तो पास्ट सुनिए यहाँ पे क्या है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. तो ये पास्ट इन्वेंशंस हैं. जैसे मैं बोलूँ एल्बर्ट देखिए आइंस्टाइन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना. या मैं जैसे बोलूँगी ग्रामोफोन ने क्या बनाया था, फ़ोन बनाया था ना, टेलीफोन, है ना. तो ये क्या है, पास्ट इन्वेंशन है या पास्ट डिस्कवरी है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना. न्यूटन ने क्या लॉज दिए थे, है ना, ये भी एक पास्ट इन्वेंशन डिस्कवरी है. तो ये उसके लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट. टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट विच ऑक्युपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट विच इज़ नाउ एंडेड, विच इज़ नाउ एंडेड. सुनिए अभी ध्यान से, ये उस एक्शन या उस इवेंट की बात करता है जिसमें कुछ पीरियड ऑफ टाइम जो है पास्ट में, पीरियड ऑफ टाइम जो है कुछ पास्ट में ऑक्युपाई किया था. ठीक है, और फिर वो लेकिन अब खत्म हो चुका है, विच इज़ नाउ एंडेड. देखो जैसे मैंने बोला है, शी स्लेप्ट फॉर 4 hours, शी स्लेप्ट फॉर 4 hours, बट शी इज़ नॉट स्लीपिंग नाउ, बट शी इज़ नॉट स्लीपिंग नाउ. अभी नहीं वो सो रही है, वो कुछ 4 घंटे कहाँ पीछे उसने कुछ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम 4 hours. ठीक है, कुछ उसने वहाँ पे लिए थे. ठीक है, स्लेप्ट इज द एक्शन और इवेंट और सिचुएशन. ओके, 4 hours उसने जो पीछे इन द पास्ट लिए थे, लेकिन वो अब जो है वो खत्म हो चुके हैं. शी इज नॉट स्लीपिंग नाउ, शी इज नॉट स्लीपिंग नाउ. वो पीछे पास्ट में सो गई है और ये एक्शन यहाँ पे एंड हो चुका है. यहाँ पे आपको समझ आई होगी क्या. टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट विच ऑक्युपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम. क्या पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 4 hours. ओके, फॉर 4 hours विच इज एंडेड नाउ, बट शी इज नॉट स्लीपिंग नाउ. वो सो चुकी है, बस खत्म हो गया. ठीक है, वो उठ चुकी है, जाग चुकी है. चलिए आगे बात करते हैं फिफ्थ की. फिफ्थ है व्हेन द टाइम इज आस्क्ड फॉर. जब आप किसी टाइम के लिए पूछते हो. ओके, जब आप किसी टाइम के लिए पूछते हो, जैसे मैं आपको बोलूंगी कि तुम घर कब आओगे. ठीक है, जैसे मैं तुम्हें पूछूंगी कि तुम
अपने घर कब जाओगे या कब पहुंचोगे वहां पे, ठीक है। जब मैं तुम्हें पूछूंगी कि व्हेन डिड यू रिटर्न दिस बुक, कब तुम मुझे ये रिटर्न करोगे मेरी बुक, ठीक है। तो ये उस चीज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यूज की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट यूज इसका क्या कहता है। तो चलिए इसकी नेक्स्ट यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट यूज है टू नरेट द इवेंट, एक्शन और सिचुएशन विच मे हैव हैपेंड इन द पास्ट एंड द टाइम रेफरेंसेस गिवन। यहाँ पे क्या है, टाइम रेफरेंस से आप समझिए टाइम क्लूज, ओके। टाइम क्लूज ही समझिए यहाँ पे, जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, मिडनाइट, तो ये सब जो है, जैसे टुडे, येस्टरडे, टुमारो, तो ये सब जो आते हैं ये टाइम क्लूज हैं। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि टाइम क्लूज क्या होते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन जो वीडियो था उसमें टाइम क्लूज के बारे में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो इसमें क्या है, ये उन इवेंट्स के बारे में बात करता है, उन सिचुएशंस के बारे में बात करता है, या उन एक्शंस के बारे में बात करता है, यानी कि वर्ब विच मे हैव हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन उनके साथ क्या दिया हुआ है, टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इट रेन्ड येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे इज द टाइम रेफरेंस, मतलब इसके साथ रेफरेंस दिया हुआ है, टाइम रेफरेंस चलता आएगा इसके साथ, लेकिन ये जो है हैपन कब हुआ था, इन द पास्ट, ओके। लेकिन बात कब हो रही है, इन द प्रेजेंट। दे लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट नाइट, वो चला गया है दिल्ली के लिए, ठीक है, लेकिन कब गया, लास्ट नाइट, यानी टाइम रेफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट चलो, इन सबॉर्डिनेट क्लॉज, पास्ट इनडेफिनेट टेंस का हम सबॉर्डिनेट क्लॉज में भी यूज करते हैं। कैसे, ये जो टेंस है, ठीक है, इसको कहाँ यूज करते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉजेज में यूज करते हैं। ये हमें अनरियल स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी बताता है, ओके। चलिए, जैसे आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, तो सबसे पहले जान लीजिए सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो क्या होता है, जो मेन क्लॉज में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है, जो मेन क्लॉज में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है। जैसे कि यहाँ पे जो है, ध्यान देना, इस एग्जाम्पल में ये रहा सबॉर्डिनेट क्लॉज, आई विश इज द सबॉर्डिनेट क्लॉज, ओके। देन ये जो कॉमा है इसे हम कहेंगे कनेक्टर, कनेक्टर, ओके। देन आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ये हमारा रहता है मेन क्लॉज, ठीक है। और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन मेन क्लॉज में ऐड करता है, सिंपल, ठीक है। यहां से आपको ये समझ आ गया। तो जैसे मैं अभी एक और बोलती हूँ, इफ आई वर यू आई वुड शंट हिम आउट, ओके। तो इफ आई वर यू, तो ये कुछ ऐड कर रहा है इंफॉर्मेशन आई वुड शंट हिम आउट में, ठीक है। वो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में किसने कुछ ऐड किया है, इंफॉर्मेशन ऐड की है, वो है इफ आई वर यू, ठीक है। यहाँ से इसके जितने भी यूजेस थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको इसके पैटर्न्स भी बताए हैं, सिंटेक्सेस बताए हुए हैं कि कैसे आपने सेंटेंस को बनाना है, प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटोगेटिव, नेगेटिव, इन सब की फॉर्मेशन के बारे में भी आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आप कल नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी होगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस से। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।